लेजर रेजोनेटर्स। लेजर रेजोनेटर्स में क्या होता है, कोई भी पॉपुलेशन इन्वर्जन करते हैं मीडियम में और उसकी क्या करता है, फ्रीक्वेंसी हमें करेक्ट देता है। किसके थ्रू? स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू। जो हमारी लेजर लाइट है वो किस रीजन में वेरी करती है? विजिबल रीजन में। क्यों करती है? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है फ्रीक्वेंसी की और स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। जो हमारी इक्वेशन थी एनर्जी डेंसिटी की, क्या किसके इक्वल थी? कांस्टेंट 8 पाई एच म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। फ्रीक्वेंसी की वहाँ पे क्या है हमारे पास? क्यूब है। जो लेजर है वो रेयरली किस में यूज करते हैं? लाइट की एम्पलीफिकेशन कर, लाइट को एम्पलीफाई करने के लिए हम लेजर लाइट यूज करते हैं। लेजर है वो नॉर्मली यूज किस में की जाती है? लाइट ऑसिलेटर में यूज की जाती है। जो एम्पलीफाई है वो हमें ऑसिलेटर फीडबैक देगा, इससे हमें क्या होगी? रेजोनेट कैविटी है वो अचीव होगी। देखो कोई भी लेजर मीडियम हमें कब मिलेगा, कब प्लेस होगा लेजर मीडियम? कोई भी कंसिस्ट टू मिरर्स हो, कनकेव और कन्वेक्स, दो मिरर प्लेस हो तो उनके बीच में जो लेजर मीडियम होगा तो उससे हमें क्या रेजोनेट कैविटी है वो मिलेगी। उसके बाद रेजोनेटर है वो दो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी? सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, ज़्यादा अमाउंट में क्या होना चाहिए? मटेरियल होना चाहिए। और परमिट एम्पलीफिकेशन होना चाहिए। नैरो उसकी बैंड की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जैसे स्टोक्स एंटी स्टोक्स फ्रीक्वेंसी में पड़ी थी ना, वैसे ही इसकी नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। लेजर रेजोनेटर है वो ओपन होना चाहिए, नो लैटरल, मतलब जो छिपी हुई जो सरफेस है उसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। इसकी डायमेंशन रेजोनेटर की वो लार्ज होनी चाहिए और उसकी वेवलेंथ है वो भी लार्ज होनी चाहिए। ठीक है। वो अपनी लॉस क्या करेगा? डिफ्रैक्शन लॉसेस। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो अलग अलग जगह क्या हो जाती है? स्पिल्ट हो जाती है। लेकिन जो लेजर लाइट है वो हमें क्या देती है? सिंगल वेवलेंथ में, सिंगल फ्रीक्वेंसी में हमें क्या देती है? लेजर लाइट देती है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है। मोस्ट यूजली लेजर रेजोनेटर कहाँ यूज करते हैं? स्फेरिकल मिरर्स में यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर मिरर्स में यूज करते हैं या सर्कुलर शेप में यूज करते हैं। उसकी डिस्टेंस पे कुछ सेपरेट करके रखे हुए थे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्लेन पैरेलल। प्लेन पैरेलल में रेजोनेटर में कंसिस्ट होते हैं टू मिरर्स, दो मिरर्स लेते हैं, बिल्कुल प्लेन मिरर लेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाया गया, दो प्लेन बिल्कुल मिरर्स लिए। रेजोनेटर है वो थ्रो किस में? सुपरपोजिशन। उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया। डिस्टेंस पे रखने के बाद उसकी लेंथ क्या है? वहाँ पे एल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपोगेट होगी इन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। अपोजिट डायरेक्शन हो गई कैविटी एक्सिस की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो जीरो होगी किस में? ऑन टू मिरर्स में। देखो जो हमारी लेंथ है वो किसके इक्वल है? एन लैम्बडा बाई टू। लैम्बडा क्या होता है? सी बाई म्यू। यहाँ से म्यू निकालेंगे तो एन क्या है हमारा? कोई भी इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सी क्या हमारी? स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ सेकेंड। 2 हमारा क्या है? कॉन्स्टेंट। एल हमारा क्या है? लेंथ। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव मोड्स। कंजुगेटिव मोड्स मतलब सेम, वहाँ पे क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो क्या हो गया? कंजुगेटिव मोड्स हो गया। जो डिफरेंस है वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस टू कंजुगेटिव लॉन्गिट्यूडनल मोड्स, उनको लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोलते हैं? बिल्कुल वे क्या है? स्ट्रेट लाइन में, तो उनको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। बिकम यूज एंड इंडिकेट क्या करें? नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स ऑफ द मोड अलोंग द रेजोनेटर। दूसरा हमारा कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब स्फेरिकल रेजोनेंस। स्फेरिकल क्या होता है? दो कोई मिरर यूज करते हैं। ये हमारा कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। और ये हमारा कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। ठीक है। इनको किस डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा हुआ है? आर डिस्टेंस पे इनको सेपरेट करके रखा हुआ है। जो एल की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 2 आर के इक्वल है। ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ दी हुई है? देखो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है? एन सी बाई 2 एल के इक्वल है। ठीक है। दो मिरर, कनकेव मिरर है R1 और कन्वेक्स मिरर है R2, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2R। और वो किस फ्रीक्वेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है? NC बाई 2L को। उसके बाद देखो कौन फोकल रेजोनेटर में क्या होता है? कंसिस्ट टू मिरर, वही सेम मिरर लेंगे, उनकी सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने लेंगे? R लेंगे। डिस्टेंस पे कितने पे रखे हुए हैं? L डिस्टेंस पे रखे हुए, और उनकी फोकी है वो टू मिरर्स की कौन साइड कर रही है? सेंटर की कर्वेचर को वन सरफेस टू अनदर सरफेस को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या नहीं होगी? ऑब्टेन नहीं होगी। किसमें? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक कंसिडरेशन। देखो दो मिरर है हमारे पास, इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी? R। डिस्टेंस पे कितने रखे हुए? L डिस्टेंस पे। जो टू मिरर्स है वो कौन साइड किस पे कर रहे हैं? रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वन मिरर टू अनदर मिरर। ठीक है। समझ आ गया सबको यहाँ तक? उसके बाद देखो रेजोनेटर यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स। दो है प्लेन और स्फेरिकल। एक मिरर हमने ले लिया प्लेन और दूसरा हमने क्या ले लिया? स्फेरिकल मिरर। एग्जाम्पल ऑफ दिस रेजोनेटर हेमी कॉन्फोकल बोल सकते हैं या हेमी स्फेरिकल बोल सकते हैं। ठीक है। उनके क्या है? एक हमने प्लेन मिरर लिया है R1, दूसरा हमने क्या लिया है? कोई भी कन्वेक्स मिरर लिया है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है?
r/2 है। और सेम ऐसे ही हेमिस्फेरिकल में भी इसकी डिस्टेंस कितनी है, r2 है। और एक प्लेन मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है।